नमस्कार सभी को। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। यह जारी रखने का साहस है जो मायने रखता है। आइए बढ़ते हैं आज अपने करंट अफेयर की ओर, जो कल रात तक की सुर्खियों से बना है। ये देखते हैं पहले करंट अफेयर को, जिसमें ICRA ने चौथी तिमाही में 6.9% की वृद्धि और वित्त वर्ष 2025 में GDP विस्तार 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां करती क्या हैं। तो क्रेडिट रेटिंग का पहले अगर आप मतलब समझ लेंगे तो उन एजेंसियों के बारे में भी जानना आसान हो जाएगा। तो क्रेडिट रेटिंग किसी उधारकर्ता की सामान्य शर्तों में या किसी विशेष ऋण या वित्तीय दायित्व के संबंध में ऋण पात्रता का आकलन है। वहीं अगर देखें तो इम्पोर्टेंट रेटिंग एजेंसी हैं, जिनका में पहला है आपका क्रिसिल और दूसरा है ICARA, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है, क्रिसिल का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1987 में की गई है और इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वहीं ICAR की फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। वहीं इनका हेडक्वार्टर गुड़गांव है। आप चाहें तो पेरेंट कंपनी भी याद रख सकते हैं, जहां क्रिसिल की पेरेंट कंपनी S&P ग्लोबल है और वहीं ICARA की पेरेंट कंपनी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस है। आइए देखते हैं GDP से बनने वाले क्वेश्चंस को, जिसमें आपसे पूछा गया है कि GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी इस सवाल का आंसर हो गया आपका ए। लेकिन आपको समझना होगा कि GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है। यह किसी देश में एक वर्ष के भीतर निर्मित वस्तुओं तथा उपलब्ध सेवाओं का कुल मूल्य है, यानी टोटल वैल्यू है सभी गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोड्यूस होते हैं किसी कंट्री में एक साल में। अगर हम वहीं GDP के कैलकुलेशन की बात करें तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में भी पूछा गया है कि आप बताइए कि फॉर्मूला GDP का क्या होगा अगर हम एक्सपेंडिचर अप्रोच को लेते हैं। वहीं अगर हम इससे पहले भी समझ ले कि GDP पर कैपिटा इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग ए कंट्रीज GDP बाय इट्स, तो यानी कि टोटल पॉपुलेशन से हम भाग लगाते हैं तब हमारा GDP पर कैपिटा निकलता है। वहीं अगर GDP के फॉर्मूले को देखें एक्सपेंडिचर अप्रोच के हिसाब से, तो इस सवाल का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां पर कि CIGX और M क्या है वो मैं बता देता हूं। जहां पर C आपको कंजम्पशन को डिनोट करता है, वहीं I आपके इन्वेस्टमेंट को डिनोट करता है, वहीं G आपको डिनोट करता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, वहीं X आपको एक्सपोर्ट को डिनोट करता है और M वही इंपोर्ट को डिनोट करता है। यानी कि GDP से संबंधित मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब चलते हैं अपने आगे की क्वेश्चंस की ओर। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी दूसरा जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ GDP। तो अभी मैंने आपको बताया कि ब्लैक मार्केट एक्टिविटीज किसी तरह का इन्वॉल्व नहीं है, यानी ब्लैक मार्केट एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ GDP। आपसे पूछा गया है मेन डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल GDP एंड रियल GDP। तो नॉमिनल GDP और रियल GDP में क्या अंतर होता है। तो रियल GDP जो है एडजस्ट करता है इन्फ्लेशन को, वही नॉमिनल नहीं करता है, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका ए। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि अगर किसी कंट्री का GDP 5% से बढ़ जाएगा उसका मतलब क्या है, यानी कि जो पॉपुलेशन है ऑफ द कंट्री हैज ग्रोन बाय 5%, इकोनॉमिक आउटपुट जो है कंट्री का वो बढ़ गया है 5% से, या फिर इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर 5% हो गई है, नहीं। यानी कि मैंने अभी बताया कि इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ द कंट्री हैज इंक्रीज्ड बाय 5%। वहीं अगर हम अगले सवाल को देखें तो आपसे पूछा गया है कि विच सेक्टर टिपिकली कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू GDP इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है GDP को। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्विसेज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है डेवलप्ड इकोनॉमी में। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG ने
उड़ीसा में अपने मिशन ऑपरेशन ओलिविया के तहत 6 लाख से ज़्यादा ऑलिव रिडले कछुओं को सफलतापूर्वक संरक्षित किया है। आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस पहल में गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ को शामिल करते हुए एक विविध दृष्टिकोण अपनाया। सोमवार को आईसीजी ने कहा कि समुद्री संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के वार्षिक मिशन ऑपरेशन ओलिविया ने फरवरी 2025 के दौरान उड़ीसा में ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर घोंसला बनाने वाले 6.98 लाख ऑलिव रिडले कछुओं को बचाने में मदद की। नवंबर से मई तक हर साल आयोजित किए जाने वाले ऑपरेशन ओलिविया आईसीजी की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य ऑलिव रिडले कछुओं के लिए सुरक्षित घोंसले के मैदान सुनिश्चित करना है। खासकर गहिरमाथा बीच और उड़ीसा के आसपास के तटीय इलाकों में, जहां हर साल 8 लाख से ज्यादा कछुए आते हैं। ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर रिकॉर्ड सामूहिक घोंसला बनाना इस लुप्तप्राय प्रजाति की सुरक्षा में आईसीजी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है, जिसमें कठोर गश्त, हवाई निगरानी और सामुदायिक सहभागिता शामिल है। ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत के बाद से आईसीजी ने 5,387 से अधिक सतही गश्ती उड़ानें और 1,768 हवाई निगरानी मिशन संचालित किए गए, जिसमें अवैध मछली पकड़ने और आवास व्यवधान जैसे खतरों में काफ़ी कमी आई है। इस अवधि के दौरान अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों में शामिल 366 नौकाओं को हिरासत में लिया गया, जिससे समुद्री संरक्षण में आईसीजी की मजबूत प्रवर्तन भूमिका की पुष्टि हुई। निगरानी प्रयासों के अलावा आईसीजी ने कछुआ बहिष्करण उपकरणों यानी टीईटीएस यानी टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस के उपयोग को बढ़ावा देकर और टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं और संरक्षण शिक्षा का समर्थन करने के लिए औपचारिक समझौतों ज्ञापनों यानी एमओयूज के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी करके स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया है। आइए जानते हैं ऑलिव रिडले टर्टल से पूछे जाने वाले सवाल, जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। तो यूपीएससी में पूछा गया इस सवाल को देखते हैं, जो यूपीएससी के 2020 में प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया है कि विथ रेफरेंस टू द ऑलिव रिडले टर्टल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है कि दे आर द मोस्ट एंड स्मॉलेस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड। तो अभी अभी मैंने बताया इससे, यह बिल्कुल सही जवाब है। वहीं दे माइग्रेट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू द बीचेस वेयर दे हैज टू ले एग, ये भी अभी मैंने बताया, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे वहीं दूसरे ऑप्शन को देखें तो कहता है कि दे इनहेबिट वार्म वाटर ऑफ द पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन ओनली। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दे इनहेबिट वार्म वाटर ऑफ द पैसिफिक, इंडियन एंड अटलांटिक ओशियन ऑल्सो, अटलांटिक ओशियन ऑल्सो। तो यानी इस हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स के 2017 में पूछा गया यह सवाल, जो पूछता है कि जो एरिबाडा है समटाइम्स मेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी मैंने बताया कि जो एरिबाडा है वो रेफर करता है मास नेस्टिंग फिनोमेना को, जो हम ऑब्जर्व करते हैं ऑलिव रिडले टर्टल में, यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी ब्रीडिंग ऑफ टर्टल्स। वहीं अगला सवाल आपके स्टेट पीसीएस में पूछा गया है 2019 में, जो पूछता है कि कौन सा फॉलोइंग साइट इंडिया में फेमस है ऑलिव रिडले टर्टल नेस्टिंग के लिए। तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने अभी गहिरमाथा बीच पर। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो आपसे एनवायरमेंटल सेक्शन में सीएपीएफ से पूछा गया ये सवाल 2021 में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेकन टू प्रोटेक्ट ऑलिव रिडले टर्टल्स इन इंडिया। यानी पहला जो आपसे पूछा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस, मैंने अभी अभी बताया ये बिल्कुल सही है। वहीं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नो फिशिंग जोन इन द नेस्टिंग पीरियड, ये भी सही है। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी कि तीनों के तीनों सही उत्तर है, यानी इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। भारत को जिनेवा में आयोजित 78वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा के उन्मूलन का प्रमाण पत्र किया गया है।
यह मान्यता रोग उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य सेवा और सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता में भारत के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। पिछले साल 8 अक्टूबर को डब्ल्यूएचओ ने घोषणा की कि भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया है। भारत इस सार्वजनिक स्वास्थ्य मील के पत्थर तक पहुंचने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का तीसरा देश भी बन गया है। सरकार ने ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय अंधता और दृश्य हानि नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि NPCBVI नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट के तहत कई कदम उठाए हैं। 2019 से राष्ट्रीय कार्यक्रम ने एक विशिष्ट डब्ल्यूएचओ साझा प्रारूप के माध्यम से देश के सभी जिलों से केस रिपोर्ट एकत्र करके ट्रैकोमा मामलों के लिए एक सतत निगरानी सेटअप विकसित किया है। 2021 से 24 के दौरान देश के 200 स्थानिक जिलों में राष्ट्रीय ट्रैकोमेटस ट्राइकेसियसिस सर्वेक्षण किया गया था, जो डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित एक अधिदेश था। आइए समझते हैं डब्ल्यूएचओ और ट्रैकोमा से संबंधित क्वेश्चन पे, जहां हम पहले देखेंगे ट्रैकोमा से पूछे गए सवालों को। जहां पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि ट्रैकोमा विच वाज recently eliminated as public health problem in India is a disease that affects which part of the body। तो आपको पता है कि ट्रैकोमा एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो इनर सरफेस आईलिड को रफ बना देता है, जिसके कारण ब्लाइंडनेस हो जाता है। यानी इस सवाल का सही उत्तर आपका आंख यानी आई हो जाएगा। आपसे पूछा गया है दूसरा सवाल, जो कि स्टेट पीसीएस 2021 में पूछा गया। वहीं जो पहला प्रश्न था आपका यूपीएससी के 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल था। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, जहां पर पूछा गया है विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग ट्रैकोमा। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रैकोमा जो होता है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो क्लैम्डिया ट्रैकोमैटिस से होता है, यानी कि बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। और ये कैसा इन्फेक्शन है? तो आपका ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रैकोमा इज नॉट करेक्ट। तो पहला अभी मैंने बताया कि यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इट कैन लीड टू परमानेंट ब्लाइंडनेस, ये भी बिल्कुल सही है। क्या ये प्रिवेंटेबल डिजीज है? हाँ, बिल्कुल प्रिवेंटेबल डिजीज है। अब चलते हैं सी ऑप्शन की ओर, जहाँ बोलता है इट इज प्राइमरली स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर। नहीं, ये गलत जवाब है। ट्रैकोमा जो मेनली स्प्रेड होता है वो पर्सनल कांटेक्ट यानी कि हाथ, क्लॉथ या फिर फ्लाइज या फिर वाटर कंटामिनेशन की वजह से ये हो सकता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहां आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था। India was recently declared free of trachoma as a public health problem. Which initiative significantly contributed to this achievement? तो आपको मैंने अभी समझाया कि नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट के तहत इंडिया को ट्रैकोमा फ्री घोषित किया गया। वहीं बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जो एम्स एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ ट्रैकोमा इन इट्स एडवांस्ड स्टेज। तो ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैंने ले लिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्राइकियासिस होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अब डब्ल्यूएचओ से पूछे गए सवाल पे, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपका पहला सवाल आपसे पूछा गया है, जो यूपीएससी के प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है कि वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड बाय द डब्ल्यूएचओ इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वहीं डब्ल्यूएचओ का फाउंडेशन कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 1948 में हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो आपसे एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है कि इनमें से दिए गए इन स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यह बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी,
दूसरा आपसे बोलता है कि इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये भी सही जवाब है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट अभी अभी 1948 में मैंने बताया, यानी इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहां यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में आपसे पूछा गया है कि कौन सा डिजीज को जो है इरेडिकेट कर दिया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। सवाल का उत्तर आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यूएचओ ने 1980s में ही स्मॉल पॉक्स को डिक्लेयर कर दिया था इरेडिकेशन के लिए। वहीं बढ़ते हैं अगले सवाल में, जिसमें आपसे पूछा गया है स्टेट पीसीएस 2021 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग is the current focus of the COVAX initiative in which WHO is a key partner। तो यानी कि आपसे ये कोविड-19 से पूछा गया सवाल है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां पर आपसे पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में कि व्हाट इज द प्राइमरी फंडिंग सोर्स ऑफ द डब्ल्यूएचओ। तो आपको पता होना चाहिए कि मेंबर जो प्राइमरली मेंबर्स कंट्रीज हैं वही डब्ल्यूएचओ को फंड करती हैं, यानी कि इस हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं आपसे पूछा गया है ईपीएफ 2018 में कि डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल एम्स टू किस चीज को एलिमिनेट करने के लिए है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर टोबैको से तो संबंधित है, लेकिन आपको याद रखना है एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप ऑफ टोबैको प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने के लिए डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी एम्स कर। शराब जो स्पीति वैली का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व बन गया है, जो 1585 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश का 5वां कंजर्वेशन रिजर्व है। यह रिजर्व लेपर्ड यानी स्नो लेपर्ड के हैबिटेट के लिए भी जाना जाता है। आइए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से बने हुए सवालों को देखते हैं, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं पहले सवाल को, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अकॉर्डेड द हाईएस्ट प्रोटेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है, क्योंकि यह स्पीसीज शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहां आपसे पूछा गया है एसएससी सीजीएल में 2021 में कि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को कितने शेड्यूल में बांटा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेक्शन के हिसाब से टोटल 6 शेड्यूल में इनको बांटा गया है। वहीं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहां आपसे पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स के 2018 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो आपको यहाँ पर प्रोविजंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहां पर कि आपको स्टेट पीसीएस 2020 में पूछा गया सवाल है कि विच शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंक्लूड्स स्पीसीज दैट कैन बी हंटेड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका शेड्यूल 5 है उसमें जो वर्मिंग्स आते हैं, जैसे कि रैट हो गया, काउज हो गया और माइस हो गया, इनको जो है अनुमति दी गई है ताकि इनकी हंटिंग की जा सके। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां आपसे पूछा जा रहा है सीएपीएफ 2017 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथोरिटीज आर एम्पावर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 टू डिक्लेयर एन एरिया एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वही अथॉरिटी है कि वो डिक्लेयर कर सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, यानी स्टेट गवर्नमेंट इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी दिए गए 3 कैटेगरी में आपसे पूछा गया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनमें से किसको प्रोवाइड करता है, यानी वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट तीनों को। यानी इस सवाल का उत्तर आपका हो जाएगा 1 2 3 तीनों। पढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहां आपसे पूछा गया है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो यानी WCCB established under the Wildlife Protection Act 1972 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फॉर कॉम्बैटिंग ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम के लिए ये कॉम्बैट करता है।
तो ये पूछा गया था सवाल आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में। टेस्ला ने अब रोबोटिक्स पढ़ाना जो है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। EEW यानी अरुणावा घोष को अपॉइंट किया गया है साउथ एशिया इनवॉय का COP30 जो ब्राजील में होने वाला है। वहीं अगर ऑबिचुअरी सेक्शन को देखें तो MR श्रीनिवासन जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट और फॉर्मर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे, उनका निधन हो गया है। और वहीं जाने माने खगोल वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर का भी पुणे में निधन हो गया है। तो आपको ऑबिचुअरी सेक्शन से ये 2 नाम याद रखना है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।